हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान टॉक्स। नाज़रीन, आज 3 बड़े फैसले आए हैं और उन सब फैसलों के बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देने से इनकार कर दिया था और कहा था जी कि इनके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा से बल्ले का निशान अलॉट कर दिया है और कहा गया है कि इनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। पहले जो है वो हुक्म इम्तना आ गया था पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, फिर उसके बाद उसको जो है वो मुअत्तल भी कर दिया गया था और फिर जो है इस केस को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, जहां से आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो अलॉट कर दिया गया है। इससे पहले ये जो दरखास्त है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी की गई थी और उस पर भी आज समाअत होनी थी, लेकिन वहां से दरखास्त इन्होंने वापस ले ली थी क्योंकि इनका मौक़िफ़ था कि पेशावर हाई कोर्ट से पहले फैसला हो जाए और जो वहां से फैसला आएगा वही हतमी फैसला होगा। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त जो है वो वापस लेते हैं। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपनी दरखास्त जो है वो वापस ले ली थी और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्त जो है वो खारिज कर दी थी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो अब इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दे दिया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने कहा जी, जो दरखास्त गुजार थे और जिन्होंने इसको चैलेंज किया था उन्होंने कहा जी कि मैं पार्टी का रुकन हूं और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे मीडिया के जरिए मालूम हुआ, लिहाजा मैंने जो है वो इलेक्शन नहीं हिस्सा ले सका, लिहाजा इनको जो ये मुअत्तल किया गया है और इनसे निशान वापस लिया गया है ये ठीक किया गया है। तो जिस पर जस्टिस साहब जो थे उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप इस पार्टी से आपका ताल्लुक है तो फिर निशान वापस लिए जाने पर आपको जो है वो दुख होना चाहिए था और आपका तो ये मौक़िफ़ होना चाहिए था कि इंतखाबात दोबारा करवाए जाए। लेकिन आप तो कह रहे हैं जी कि ठीक ही है, इनको कलदम जो इनका और इसके अलावा जो इनका निशान वापस ले लिया बिल्कुल ठीक किया है। तो ये किस तरह की बात है, ये जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। उसके बाद फिर फैसला जो है वो सुनाया गया और फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया। उसके बाद काजी मुस्ताफी, ये एक बड़ी खबर आई है और काफी दिनों से एक बड़े जो है इस्तीफे के हवाले से खबरें चल रही थी कि जनाब एक बहुत बड़ा इस्तीफा आने वाला है और बिल आखिर वो इस्तीफा आज आ गया है। ये किसका इस्तीफा है और ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, डिक्टेटर और साबिक सदर जो है परवेज मुशर्रफ साहब, उनको फांसी की सजा दी गई थी और फिर फांसी की सजा को जो है वो दोबारा उसके खिलाफ अपील भी दायर हुई और अब जो अपील है उसके ऊपर समाअत हो रही थी और आज जो है जस्टिस कादी फाइज़ साहब की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच ने ये उस फैसले को, जो कि उस वक्त जस्टिस वकार सेठ का फैसला था जिसमें मुशर्रफ को फांसी दी गई थी, उसको बरकरार रखा गया है और कहा गया है जी कि वो फैसला बिल्कुल ठीक था और मुशर्रफ को ठीक फांसी हुई है। और इसमें जो मुशर्रफ साहब के लवाहिकीन हैं उनको जो है वो बुलाया गया, लेकिन वो आए ही नहीं है और उसको जो है वो प्रोसीड नहीं किया है, जिस पर मुशर्रफ साहब के वकील ने कहा कि देखें ये क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, 4 साल वो जिंदा भी रहे इस फैसले के बाद, लेकिन उनकी अपील की गई लेकिन उस पर समाअत ही नहीं हुई और जिस वजह से वो सारे डिसहार्ट हो गए थे और उनको अब इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं थी। लिहाजा उन्होंने जो है वो इसका हिस्सा बनने, वो लवाहिकीन जो है इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उनसे बारहा राब्ता किया गया लेकिन उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जी आइंदा से लोगों की जो समाअत है वो उनकी ज़िंदगी के अंदर मुकर्रर भी हो जाएगी। सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि जनाब उनकी जो अपील है उनकी ज़िंदगी में ही सुनी जाएगी, जिस तरह से मुशर्रफ साहब के साथ हुआ है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जिस तरह से उनकी अब समाअत सुनी जा रही है, ये जल्दी सुनी जानी चाहिए थी, ये बहुत देर हो गई है। तो इसके ऊपर जो है वो आइंदा से हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो ठीक तरह से काम करेगा और उनको जो है वो अपील उनकी उनकी जिंदगियों में ही समाअत जो है वो हुआ करेगी। इसके ऊपर ये था। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है आज की, वैसे तो सारी आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और किसी खबर को कहना कि ये बहुत बड़ी है ये नहीं कहा जा सकता, सब बड़ी खबरें। तो एक और बहुत बड़ी खबर वो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पर यह भी दिलचस्प बात है कि ये जो मुशर्रफ वाला फैसला बरकरार रखा गया है फांसी वाला, ये जो मुज़ाहिर नकवी साहब हैं इन्होंने इस फैसले को बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज
जो है इस फैसले को कहा था कि ये ठीक नहीं हुआ है और उन्होंने जस्टिस वकार सेठ के फैसले को जो है वो गलत करार दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको दोबारा जस्टिस वकार सेठ के फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि ये फैसला जो है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। तो एक तो ये वजह है, लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो है वो बहुत सारी शिकायत थी जिनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इसके ऊपर सुन रही थी और कल भी इसके ऊपर समाअत हुई थी और वहां पर जो है वो जज साहब को भी बुलाया गया था और ये भी इतराज था कि जो बेंच इनके खिलाफ सुन रहा है वो इनसे जूनियर है और उनको वो एक सारा चल रहा था मामला। लेकिन आज इसको जो है वो रिजाइन कर दिया है जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा जी कि मेरे खिलाफ शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत ने ये सारा काम करवाया है और मेरे खिलाफ जो शिकायत कुनंदा है वो सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल भी है और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो ओहदेदारान हैं वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं और उसी दिन जो है वो मेरे खिलाफ जो है ये शिकायत दर्ज होती है और शिकायत दर्ज होने के बाद ये मामला शुरू हो जाता है। और उनका ये भी कहना था कि जनाब ये जो शिकायत कुनिंदा है इनसे जो है वो मालूमात तो ली जा सकती हैं, रहनुमाई तो ली जा सकती हैं, लेकिन उनकी बुनियाद के ऊपर किसी जज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जा सकती या उनको इसका सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता और उनको जो है वो किरदार कोई भी उनका किरदार नहीं होता है इस सारे अमल के दौरान। उनसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, रहनुमाई ली जा सकती है, इससे ज्यादा उनका कोई किरदार नहीं होता है। लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं हुआ वो समझते हैं और उनके खिलाफ जो है ये सारा मामला बिल्कुल गलत तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से उस वक्त की हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ थी उनके कहने के ऊपर ये सारा मामला चला है, वरना इसके अलावा उनका कोई कसूर नहीं था और वो तमाम इल्जामात से बरी हैं, कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया है। ये क्योंकि शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत उनके खिलाफ थी लिहाजा ये उनके खिलाफ कार्रवाई चलाएगी। इस बुनियाद के ऊपर जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं यानी जस्टिस मीने उर्दू में काजी मज़ाहिर नकवी जो हैं इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब ये रिज़ाइन कर दिया है इन्होंने। और हालांकि इससे पहले जो काजी फाइज ईसा साहब हैं जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो है उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस बल्कि सदारती रेफरेंस आया था, इनके खिलाफ जो शिकायत हैं उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस था और आरिफ अलवी साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस दिया था जिसको उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना सिर्फ फेस किया, उनकी जो मिसेज हैं उनकी जो वाइफ हैं उनको भी टारगेट किया गया और उनका भी जो है वो ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को जो है वो फेस भी किया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ थी, उस वक्त की वजीर आजम इमरान खान भी उनके खिलाफ था, आरिफ अलवी भी उनके खिलाफ था, सारे उनके खिलाफ थे। बाद में आरिफ अलवी ने और जो है वो इमरान खान ने माफी भी मांगी और कहा कि ये सब कुछ बाजवा ने करवाया था, लेकिन उस वक्त सदर, वजीर आजम, एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ सब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ थे। और उसकी वजह आपको मालूम है, फैजाबाद धरना केस में जो उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि जो हमारी एजेंसियां हैं इन्होंने किस तरह से टीएलपी के उस धरने को सपोर्ट किया और सब कुछ किया, उन्होंने एक फैसला लिखा था, उस फैसले के अंदर उन्होंने ये बातें इंकशाफात किए थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त बर्दाश्त नहीं हुए और उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इस कार्रवाई को जो है वो फेस किया, इसके अंदर वो सुरखरू हुए और फिर उसके बाद इस वक्त वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन मज़ाहिर नकवी ने दूसरा रास्ता, आसान रास्ता इख्तियार किया है, सब चीज़ों को फेस करने की बजाय इस्तीफा देके घर चले गए हैं। गुड बाय।